प्रसन्ना जी का सवाल है भारत वायर्स पे। इन्होंने लिया हुआ है 280 के भाव पे 500 शेयर हैं। और भी कई सारे नाम इन्होंने लिए हैं, लेकिन प्रसन्ना जी, एक बार में हम एक दर्शक का एक ही सवाल लेते हैं आमतौर पे। वो ये इसलिए कि भाई वैसे ही बहुत सारे दर्शकों के सवाल रहते हैं और जिनके सवाल छूट जाते हैं वो बड़े नाराज होते हैं। तो भारत वायर्स, इसमें ये पूछ रहे हैं कि भारी नुकसान में है ये, होल्ड करें या एग्जिट करें। ये इन्होंने कई सारे शेयर लिखे हैं, क्या इन सब में भारी नुकसान में है, ऐसा दिख रहा है क्या? भारत वायर का ही देख लें तो 280 की चीज इनकी 220 के आसपास तो हो गई है, 228। इसलिए कह रहे हैं कि भारी नुकसान में है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 280 पे ये क्यों लेने गए होंगे। मतलब एनालिसिस मुझसे तो नहीं हो पा रही है, वहाँ क्यों लेना चाहिए। क्लियर कट तो उसमें सेल का ट्रेंड है, हाँ, लोअर टॉप भी बन चुका है, तो होना तो नहीं चाहिए। 50 डीएम भी बाद में जा ही चुका है। भारत वायर एंड रोप्स, मुझे फिलहाल इतना ही समझ में आता है कि आज का इसका रेजिस्टेंस 315 का है, जो हो सकता है धीरे धीरे मुड़ के आपके पास 295 से 300 के रेंज में आए। होना ऐसा चाहिए, लग तो रहा है। और अगर वो हो गया तो आप ये समझिए कि डाउन ट्रेंड तो कंटिन्यूड है, 50 डीएमए से भी काफ़ी दूरी हो चुकी है। तो जब तक 295 300 के ऊपर क्लोज नहीं होना शुरू करेगा, ये सेल ऑन राइज का ही कैंडिडेट रहेगा। और अब कहाँ तक गिरेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इसका ट्रेंड तो फ्यूचर नेगेटिव लग रहा है। 300 की रहना चाहिए ट्रेंड रिवर्सल के लिए। जी, इसमें एक रिट्रेसमेंट लगा करके अगर हम देखें, तो ये रिट्रेसमेंट मैंने लगाया है इसमें फरवरी 2023 से। तो अगर इस रिट्रेसमेंट को हम देखें तो क्या ये सही लेवल है देखने का, या उससे भी पहले जहां से चाल शुरू हुई थी जुलाई 2022 से, वहां से देखना चाहिए? ये रिसेंट राइज के हिसाब से आप ठीक ही देख रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो उसके हिसाब से 61.8% जो आता है वो लगभग 207-8 रुपए के आसपास आएगा। मोटा मोटी अगर राउंड ऑफ कर दें तो 200 रुपए। अभी है ये 225 के आसपास। इन्होंने जहां खरीदा है 280 पे, उससे तो नुकसान काफी है, लेकिन अभी 225 और 200, अगर ये उम्मीद करें कि 200 के आसपास सपोर्ट मिल जाए, तो उस हिसाब से अभी क्या देखना चाहिए इसमें? एनालिसिस तो मुझे करनी पड़ेगी ट्रेंड के हिसाब से। ट्रेंड ही नेगेटिव है, वो ट्रेंड जब नेगेटिव होता है तो कहाँ रुकता है वो तो स्टॉक बताता है। हाँ, आप आशा रख सकते हैं कि 200 पे रुक जाए, लेकिन जब तक रुके नहीं और फिर से ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो, उसके पहले तो वो डिस्कशन डिसीजन में तो नहीं आ पाएगा। पॉसिबिलिटी है क्या? पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो कहना अभी मुश्किल है। जी, तो वैल्यूएशन के हिसाब से कोई बहुत महंगा शेयर नहीं है। अगर इसके सेल्स ग्रोथ वगैरह को देखें तो वहाँ पे एक स्टैग्नेशन है, और मुनाफे में भी स्टैग्नेशन उसके साथ साथ चल रहा है। तो क्या यही इकलौता कारण है कि ये इस तरह से नीचे आया है ऊपर से? न, एक और कारण हो सकता है कि जिस सेक्टर्स को ये सर्विस करता है, उन सेक्टर्स में शायद सैचुरेशन फिलहाल आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज़ इनके जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आपको जा रहे हैं इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। जो भी इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स ऐसे-ऐसे सेक्टर में ही जा रहे हैं जिनको ये सर्विस कर रहे हैं। क्योंकि ये वायर्स, स्टील वायर्स, रोप्स ये सब बना रहे हैं। तो मे बी वो एक कंसर्न हो सकता है फिलहाल। अदरवाइज़ इन आइसोलेशन वैल्यूएशन का क्वेश्चन तो मुझे क्वेश्चन मार्क तो नहीं लग रहा, उतनी तो ग्रोथ ये दे ही रहा है ठीक-ठाक। जी।